ये है Vivo X100 Ultra। 1,60,000 रुपए इसका प्राइस है और ये Vivo का सबसे एम्बिशियस कैमरा फोन है। इनफैक्ट सबसे एम्बिशियस कैमरा है। Vivo के फ्लैगशिप फोन जो है ना, वो कैमरा पहले होते हैं और फोन्स बाद में होते हैं। सो X100 Ultra कैमरा फर्स्ट फोन है, ऐसे मैंने आपको बताया। और वैसे इस प्राइसेस में ना आपको X26 Ultra मिल जाएगा, iPhone 17 Pro Max है, Oppo का Find X9 Ultra भी है, Xiaomi का 17 Ultra भी है। मतलब अच्छा खासा कंपटीशन है। तो फिर X100 Ultra में ऐसा क्या दिया Vivo ने? ये एक मॉड्यूलर कैमरा प्लेटफॉर्म है जो फोन के फॉर्म में आता है। एक अल्ट्रा प्रीमियम लेवल के कैमरास Vivo ने इसमें यूज किए एंड इसके साथ एक्सटेंडेड किट भी आती है। मैंने 20 दिन करीब इस फोन को यूज किया, कैमरा टेस्ट किए, गेमिंग भी की और आज आपको बता रहा हूं अपना एक्सपीरियंस इस फोन के साथ। सबसे पहले बात करते हैं फोन के डिजाइन के इन हैंड फील की। ये फोन ना आप देखो छुपने की कोशिश नहीं करता, मतलब बड़ा फोन है। पीछे एक मैसिव सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल आपको दिखेगा, पॉलिश्ड मेटल रिंग के साथ, बीच में जाइस टी स्टार बैंडिंग भी है। इसका डिजाइन पैनकेक लेंसेज से इंस्पायर्ड है, जो कैमरा में आप अक्सर देखते हो। 2 कलर वेरिएंट्स में फोन आता है, एक तो इक्लिप्स ब्लैक और फिर एक ट्री ग्रीन। ये ग्रीन वाला वेरिएंट जो इन्होंने रिव्यू के लिए भेजा है मेरे पास। ये जो ग्रीन वाला वेरिएंट है ना, इस पे आपको ये सिल्वर और ग्रीन ये 2 पार्टीशन दिखेंगे। डिजाइन अच्छा लगता है और बैक पैनल देखते ही ना आपको समझ आ जाएगा कि यार इस पर ना कैमरा में कुछ अलग ही है, मतलब बड़ा कैमरा है। फ्रेम में नर्ल टेक्सचर है, सिल्वर ट्रिम है, फ्रेम जो है एल्यूमिनियम का फ्रेम है, फ्लैट साइड्स है। वैसे कैमरा मॉड्यूल थोड़ा प्रोट्रूड भी करता है ना, फ्लैट सरफेस पे आप रखोगे ना तो वॉबल करेगा, आपको दिखेगा। लेकिन कैमरा हार्डवेयर इतना सीरियस है कि उसके लिए स्लीकनेस ऑफ कोर्स मतलब सेक्रीफाइस करनी पड़ती है इनको। 232 ग्राम इसका वेट है और 8.19 mm थिकनेस है। पहली बार हाथ में जब आप फोन को लोगे ना तो इमीडिएटली थोड़ा सा वेट आपको नोटिस होगा, अच्छा खासा नोटिस होगा, क्योंकि अच्छा खासा भारी फोन है। कंपैरिजन के लिए X26 Ultra जो 214 ग्राम का है, 17 Pro Max भी करीब 227 ग्राम का है और X300 Ultra तो यहाँ पे ना क्लियरली हैवियर है इस सेगमेंट पे। पर जब आप फोन को यूज करने रहोगे तो उसकी आदत आपको पड़ जाएगी। वेट बैलेंस इनफैक्ट काफी सही है फोन का, कंसिडरिंग कि टॉप हैवी मतलब टॉप पे बड़ा कैमरा है। IP60 और 69 दोनों रेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल रही है। हाई प्रेशर स्प्रे भी हैंडल करता है फोन और डीप सबमर्शन भी ना वो भी हैंडल कर लेता है। आर्मर ग्लास प्रोटेक्शन है डिस्प्ले पे, Vivo का इन हाउस टेम्पर्ड ग्लास जो ड्रॉप्स और स्क्रैचेस को दोनों को हैंडल करता है। अब बात डिस्प्ले की करते हैं तो यहाँ पे ना स्पेक्स ही आप देखो काफी कुछ कह देते हैं फोन के बारे में, डिस्प्ले के बारे में। इनफैक्ट 6.82 इंच का LTPO AMOLED पैनल है, 2K रेजोल्यूशन, 3168 × 1440 पिक्सल्स, 144 हर्ट्ज एडेप्टिव रिफ्रेश रेट है जो 1 हर्ट्ज से नीचे जाता है और फिर 45 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको यहाँ पे मिल रही है। डिस्प्ले बहुत बढ़िया दिखता है, हर कंटेंट स्क्रीन पे विविड लगता है। शार्पनेस की बात करें तो 510 ppi पे ना टेक्स्ट जो है वो क्रिस्प लगेगा आपको, क्लोज से भी, मतलब जितना क्लोज से आप देखोगे। LTPO पैनल है जैसे मैंने बताया, तो डायनामिक रिफ्रेश रेट आपको 1 हर्ट्ज तक नीचे जाकर बैटरी सेव करता है। स्टैटिक कंटेंट पे जैसे कि फोटोज व्यू हो गया, फिर रीडिंग के वक्त हो गया, स्क्रॉलिंग पे 144 हर्ट्ज चले जाता है और फोटोज पे 1 से 10 हर्ट्ज के बीच में ऑटोमेटिकली स्विच करता रहता है। ब्राइटनेस भी बढ़िया, मतलब फोन डायरेक्ट टेली की सनलाइट में, धूप में मैंने यूज किया एंड धूप में भी फोन की स्क्रीन पे सब कुछ क्लियरली दिखता है दिन में। 45 निट्स की पीक ब्राइटनेस का मतलब HDR कंटेंट के लिए, व्यूइंग के लिए बहुत बढ़िया डिस्प्ले है। इंडोर यूज में 30 से 40% ब्राइटनेस पे आपको जो है ना वो फोन एकदम ब्राइट लगता है। आप ऑटो ब्राइटनेस यूज करना वो बेटर है। कलर रिप्रोडक्शन एक्सीलेंट है यार, डिफॉल्ट मोड में कलर स्लाइटली पंची है बट नेचुरल लगते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। डॉल्बी विजन सपोर्ट है, HDR10+ का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। सॉलिड फ्लैगशिप लेवल डिस्प्ले Vivo ने यहाँ पे यूज की। अब बात करते हैं कैमरा की, जो इस फोन की जान है, और यहाँ पे Vivo ने कुछ जेन्युइनली डिफरेंट और यूनिक किया है। दूसरे कैमरा फ्लैगशिप फोन आप देखो, उसमें ये होता है ना कि मेन कैमरा उसका इतना मेगापिक्सल, अल्ट्रा वाइड इतना मेगापिक्सल, टेलीफोटो इतना एक्स है, इसके अराउंड ऑर्गेनाइज होते हैं दूसरे फोन के कैमरा। बट X100 Ultra में ना Vivo ने एक अलग फिलॉसफी फॉलो की है। 3 प्राइम फोकल लेंस है, 14mm, 35mm और 85mm। हर कैमरा एक डेडिकेटेड इमेजिंग टूल है फोटोग्राफर की तरह। ये अप्रोच यूनिक है और फोटोग्राफर्स को ना अपील करती है, जो जिनको ये टारगेट करता है फोन। मेन कैमरा जो है 35mm जाइस कैमरा है, 200 मेगापिक्सल सोनी लाइटिया 901 सेंसर है। ज्यादा फोन्स में ना 24mm पे मेन कैमरा देते हैं, Vivo ने 35mm चूज किया यहाँ पे, जो ह्यूमन आई के जो पर्सपेक्टिव है उसके क्लोज है। डिफॉल्ट में 35mm पे शूट करता है, डे लाइट में फोटोज एकदम स्टनिंग आते हैं, आप देखो। शार्पनेस इंक्रेडिबल है, डायनेमिक रेंज बहुत अच्छी आती है, कलर्स भी आपको रिच एंड नेचुरल लगेंगे जितने फोटोज आप इसके देखोगे। टेलीफोटो कैमरा 85mm साइज गिम्बल ग्रेड APO है और ये कैमरा सिस्टम की जान है। फोन की जान
जान कैमरा है और कैमरा की जान ये लेंस है। 200 मेगापिक्सल सैमसंग एचपीओ सेंसर है, 3.7x ऑप्टिकल जूम यहाँ पे आपको मिल रहा है और 10x तक आप बहुत अच्छे शॉट ले सकते हो। आई वुड से S26 अल्ट्रा और पिक्सल 10 प्रो एक्सेल से बेहतर डिटेल जो है वो रिट्रीव करता है फोन। पोर्ट्रेट शॉट्स में जो नेचुरल डेप्थ ऑफ फील्ड एंड बैकग्राउंड ब्लर मिलता है ना, वो जेन्युइनली DSLR लाइक है, मतलब इसका मुकाबला नहीं है बॉस। आप फोटोज देखो कितने सॉलिड लेता है फोन। अल्ट्रा वाइड कैमरा 14mm है, 50 मेगापिक्सल सोनी लाइटिया 818 सेंसर है और इसकी परफॉर्मेंस भी सॉलिड है। जब आप एक्सटेंडेड अल्ट्रा से ना फोटोज लेते हो तो लगेगा कि किसी हाई एंड प्रोफेशनल कैमरा से आपने ये फोटोज ली हैं, इमेजेस ली हैं। कलर ट्यूनिंग शार्पनेस जो है नेक्स्ट लेवल की है। टेक्सचर्स इतने डिटेल्ड आते हैं कि जूम करने पर भी ना फोटोज ब्रेक नहीं होते। कलर्स की बात एकदम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बिकॉज वीवो और जाइस ने मिलकर यहाँ पे काफी काम किया है। डिफॉल्ट मोड जाइस विविड मोड है, यहाँ पे कलर्स थोड़े से आपको पंचे लगेंगे। स्काई का ब्लू थोड़ा ज्यादा सैचुरेटेड लगेगा, लेकिन पंचे का मतलब फेक नहीं है, कलर रियलिस्टिक बाउंड्रीज के अंदर ही आते हैं, अच्छे रियलिस्टिक कलर आपको मिलते हैं, बट स्लाइटली एनहांस्ड है। अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट ट्रू टू लाइफ कलर्स चाहिए तो जाइस नेचुरल मोड भी यहाँ पे वीवो ने ऐड किया है, जो न्यूट्रल फील देता है, जैसा डॉक्यूमेंट्री वर्क हो कोई इस तरीके से। और जाइस रिफाइंड मिडिल ग्राउंड है, स्लाइटली एनहांस्ड लेकिन ओवरडन नहीं लगता है। मैंने जितनी फोटोज ली उसमें स्किन टोन्स, स्काई ग्रेडियंट्स, प्लांट कलर सब कुछ एक्यूरेट और प्लीजिंग आए। व्हाइट बैलेंस के साथ भी वीवो का ट्यूनिंग जो एक्सीलेंट है। अब पोर्ट्रेट फोटोज इस फोन की जान है भाई, सेंसर इतने बड़े हैं, सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच नेचुरल डेप्थ ऑफ फील्ड की सेपरेशन आपको मिलती है। हेयर स्ट्रेंड्स अगर आप देखना ब्यूटीफुली आइसोलेट करता है कैमरा। पोर्ट्रेट मोड में भी मल्टीपल फोकल लेंस आपको मिल जाती है, चूज कर सकते हो। वहाँ पे 23mm है, 35mm है, 50 है, फिर 85mm है, 100mm भी आपको यहाँ पे मिल रही है। स्किन टोन्स एकदम नेचुरल है और स्मूदन नहीं लगती, लाइफ लाइक है। लाइट फॉल ऑफ भी फेस पे ना नेचुरल है, एक साइड ब्राइट और दूसरी साइड ना सॉफ्ट शेडो, जैसे डेडिकेटेड कैमरा में उस तरीके से होता है। सेल्फी कैमरा भी बढ़िया 50 मेगापिक्सल का कैमरा है यहाँ पे और सॉलिड सेल्फीज आते हैं। आप देखो फोटोज कैसे आ रहे हैं। प्रोसेसर में स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 आपको यहाँ पे मिल रहा है। 2026 में एंड्रॉइड साइड पे एप्पल A19 Pro का क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में। फोन में 16GB रैम आपको यहाँ पे मिल रही है, LPDDR5 रैम है और 512GB स्टोरेज है। UFS 4.1 स्टोरेज टाइप है। डे-टू-डे यूसेज पे फोन लिटरली फ्लॉलेस चलता है, ऐप इंस्टेंटली खुलते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, क्रोम, हैवी ऐप सब फ्लॉलेसली चलते हैं यहाँ पे। 30 से 40 ऐप्स भी अगर बैकग्राउंड में है ना आप उन्हें ओपन रखे हुए हैं तो स्विच करते हुए कोई स्टटर नहीं आएगा, कोई लैग आपको फील नहीं होगा। गेमिंग परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है। BGMI अल्ट्रा HDR प्लस एक्सट्रीम सेटिंग्स में 90 FPS स्टेबल मिलता है। जेंशन इंपैक्ट मैक्स सेटिंग पे 60 FPS में चलता है और लंबे सेशंस में भी ना गेम प्ले बहुत स्मूथ रहता है। अब COD मोबाइल 120 FPS पे स्मूथली आप खेल सकते हो, मतलब फोन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपग्रेड कूलिंग सिस्टम इन्होंने यहाँ पे यूज किया है विद वेपर चेंबर। जैसे हाफ आवर या फिर 1 घंटा आप गेमिंग कर रहे हो, लंबा गेम प्ले आपका, तो उसके बाद भी फोन गर्म नहीं होता, कोई हीट नहीं होता, बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे मिल रही है। सॉफ्टवेयर साइड पे Origin 6 आपको यहाँ पे मिल रहा है Android 16 पे। UI फ्लूइड है, कस्टमाइजेशन सॉलिड है। AI फीचर्स में AI कैप्शंस, AI क्रिएशन, AI इरेज, AI सर्च जैसे AI फीचर्स आपको यहाँ पे मिल रहा है और Google Gemini इंटीग्रेशन भी है। फिर 5 साल के मेजर OS अपडेट्स जो है वो भी वो आपको प्रॉमिस कर रहा है। 7 साल के सिक्योरिटी पैचेस का कमिटमेंट आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब बात बैटरी की, 6600 mAh की बैटरी है। रियल वर्ल्ड टेस्टिंग में मॉडरेट यूज पे ये आराम से 1.5 दिन चल जाती है। हैवी यूज पे 4K SH की 4K वीडियो शूट हो गया, गेमिंग हो गया और सोशल मीडिया हो गया, उसमें भी आपका पूरा दिन कंफर्टेबली निकल जाएगा। चार्जिंग में 100 वाट फास्ट चार्ज सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है, वाइड और 40 वाट जो है वायरलेस चार्ज। 30 से 40 मिनट में फोन फुल चार्ज हो जाता है। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस इस फोन के साथ। अब बात कंक्लूजन की, तो भाई ये फोन ना एक स्टेटमेंट है एक तरीके से वीवो का, प्राइमरली और फंडामेंटली एक कैमरा फोन है, मतलब कैमरा ही एक तरीके से। अगर आप फोटोग्राफर हो, सीरियस वाले फोटोग्राफर हो, अगर आप फोकल लेंस के बारे में सोचते हो, 200MP रॉ फाइल्स 35mm लेंस पे शूट करना चाहते हो, 85mm पे बर्ड्स या फिर परफॉर्मर्स ट्रैक करना चाहते हो और 200mm 400mm तक ना एक्सटर्नल ऑप्टिकली सीरियस लेंसेज के साथ एक्सटेंड करना चाहते हो, जो इसकी एक्सटेंड किट है उसके साथ, तो इस फोन के अलावा मतलब मार्केट में कुछ भी नहीं है जो ये काम फोन करता है वो कोई और कर सके। सो आई वुड से वीवो ने एक सॉलिड काम किया इस फोन के साथ एंड इस प्राइस रेंज में अगर आप देखो तो आई वुड से बेस्ट कैमरा फोन आपको यही मिलेगा। इसके अलावा कोई मतलब इसको मैच नहीं करता इसकी रिजल्ट्स को।